मेरा नाम अभिषेक चौहान है। मैं बड़ौदा से हूँ और मेरा वाराणसी का फ्लाइट था इंडिगो से। कल दोपहर को 2:45 का फ्लाइट था फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। पहले हमको ईमेल आता है कि फ्लाइट दोपहर को 12 बजे होगा। फिर दूसरा ईमेल आता है कि फ्लाइट 6 बजे होगा। फिर और एक ईमेल आता है कि फ्लाइट और डिले हुआ है। फिर यहाँ आता है तो पता चलता है कि फ्लाइट अभी 12:30 बजे को डिपार्ट करेंगे। ऐसा पर यहाँ पर नोटिस पे वहां पर निकला था, मतलब जो ऑनलाइन होता है वहां पर लाइन को वहां पर हमने पूछा वो क्रू को कि पक्का हमारा फ्लाइट 12:30 को निकल रहा है। तो बोल रहे कि हाँ निकल रहा है। तो उन्होंने हमारा ये लगेज भी ले लिया। फिर ऊपर जाते हैं तो पता चलता है फ्लाइट और आधा घंटा डिले हुआ है और आधा घंटा डिले। फिर ऐसे करके ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए थे। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया। फिर होता है और एक तमाशा जहाँ पर हमको हमारा टाइम से लगेज नहीं मिलता। पूरा लगेज मिसमैच हो चुका है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे से है ना पानी मिला है ना खाने को मिला है। सो इट्स अ प्योरली अ क्योटिक सिचुएशन हियर। अभी दूसरे फ्लाइट में हमको जाना है तो वो भी कुछ पॉसिबल नहीं है रीजन भी वो दूसरे फ्लाइट ने भी अपने एयरफेयर इंक्रीज कर सके। तो पूरा सिचुएशन क्योटिक है। ना इंडिगो वाले सुन रहे हैं ना कोई किसी का सुन रहा है। सो यहाँ पर कस्टमर सर्विस ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब इट्स प्योर क्योस हियर एट द एयरपोर्ट। अगर दूसरी फ्लाइट आप करते हो कितना फेयर क्या मतलब रफली डबल फेयर और ट्रिपल फेयर तो हो ही चुका है। और अगेन वो कॉन्फिडेंस ही टूट चुका है। मतलब दूसरा हाई फेयर करेंगे तो वापस हम अपने डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे। मतलब अभी बैगेज लेने के लिए भी हमको रिटर्न उनसे हाथ जोड़ने पड़े कि भैया आप हमको वाराणसी तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन एटलीस्ट अब अभी हमको घर पे पहुंचा दो। मतलब अभी ये सिचुएशन चल रहा है। अब आई डोंट नो अभी ये सिचुएशन कब रिजोल्व होगा, लेकिन जस्ट होप कि जल्दी सॉर्ट आउट हो। लेकिन क्योंकि अंदर हालत बहुत खराब है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। इट्स जस्ट अ ब्लेम गेम कि आप यहाँ पूछो, इसको पूछो, उसको पूछो। वी आर ट्राइंग, वी आर कन्विंसिंग, दैट्स इट। कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इज द करंट हैपनिंग। सर हम लोगों का फ्लाइट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लोग भी परेशान है। मेरे साथ में कुछ सहपाठी भी लोग हैं। किसी को सऊदी जाना है ना, यहाँ से मतलब दूसरा जगह से कनेक्ट होकर दिल्ली में। अब उनका लाखों का नुकसान हो जाएगा। नुकसान छोड़िए, किसी का भी एक भाई से मैं बात कर रहा था, बोलता सर हम लोगों को जैसे भी करके आप दीजिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। अगर मैं एग्ज़ाम अगर मिस हो गया तो सोच लीजिए उसका करियर ख़त्म हो गया। तो इंडिको वाला को दे शुड नो दैट व्हाट इज द गोइंग ऑन सराउंडिंग अस। उन लोगों को समझना चाहिए क्या अपना पर्सनल एजेंडा या अपना पर्सनल प्रॉब्लम के कारण पब्लिक को आज कितना सारा परेशानी हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा का बात नहीं। कुछ इंडिको का बोलते हैं कि सर पैसा जिसको रिफंड लेना है रिफंड। अरे पैसा का बात नहीं है। अगर उसका करियर ख़त्म हो गया तो क्या उसका करियर रिफंड कर सकते हैं? अभी किसी का सऊदी में शादी है बेचारा का ना, यहाँ से अभी निकलने वाले थे, यहाँ से हम लोग जाने वाले थे दिल्ली, दिल्ली से फिर उधर कनेक्टिविटी था। पहले कोई आप लोगों को सूचना दी गई? अरे कोई सूचना नहीं मिला सर, कोई मेल नहीं। सब यहाँ के देखे ना कितना का भीड़ लगा हुआ है। अभी सबको अंदर घुसा दिया गया, बोलता है अंदर चलिए वहाँ पर बात करेंगे। हम लोग जान रहे अगर बाहर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ही परेशान है सर हम लोग। पहला बार ऐसा सर्विस दे के एटलीस्ट वो लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ वेटिंग करा करके अभी आने वाला फ्लाइट कैंसिल हो जा रहा है। अरे मतलब यहाँ वेटिंग करा करके। मेरा नाम सावन है। और क्या समस्या? नो कमेंट्स बोल। साथ में हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। आपको कहाँ जाना था? हैदराबाद। हैदराबाद के लिए आप दोनों का हैदराबाद? हाँ, कोई दिखा भी नहीं रहा टाइम टेबल यहाँ। संतोष गुप्ता है, मैं हैदराबाद से हूँ। एक्चुअली हमारा इधर 10 दिन से इवेंट चल रहे हैं हायर एजुकेशन का। सो पूरा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। परसों मैं दिल्ली में इवेंट खत्म करके देन अहमदाबाद आने का था। सो दे टोल्ड मी इंडिगो स्पेशली 2 घंटे डिले है बोलकर बोले पहले। सो आई एंडेड अप स्टेइंग 7 आवर्स। 7 आवर्स के बाद भी फिर फ्लाइट के अंदर जाने के बाद फिर 1.5 आवर रुके। उसके बाद 4 बजे सुबह मैं इधर आया। अभी मेरा और एक फ्लाइट है मुंबई जाने का। सो आई एम एट द एयरपोर्ट इन अहमदाबाद एयरपोर्ट। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एटलीस्ट दे शुड इन्फॉर्म अस इट इज कैंसल्ड और डिलेड। वैसा कुछ नहीं कर रहे। एंड फ्लाइट्स का चेक इन बैगेज भी नहीं ले रहे। देयर इज नो अनाउंसमेंट, नो प्रॉपर कम्युनिकेशन। अभी इससे वजह से हमारा पूरा होटल्स ये सब ट्रैवल प्लान सब बुक हो गया। एंड मेरा कोलिग भी है, कोलिग से सब मिलके जा रहे हैं। फिर हम नाउ वी हैव टू टेक इट बाय रोड। बाय रोड से अभी फिर मुंबई जा रहे हैं हम लोग। एंड स्टिल आई डोंट नो फिर मुंबई से फिर बैंगलोर है हमारा प्लान। बट यू नो इंडिगो दिस इज नॉट द वे टू डू इट। यू शुड एटलीस्ट इन्फॉर्म द कस्टमर्स प्रायर, बिकॉज अभी हमारा होटल्स का रिजर्वेशन से वो कौन रिफंड करते हैं हम लोगों को। और हमारा मीटिंग से 2-2 लाख 3-3 लाख मीटिंग सब अरेंज किए थे हम लोग, वो सब कैंसिल हो रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू डू इट। बट एटलीस्ट समथिंग हैज टू बी डन फ्रॉम आवर गवर्नमेंट एंड टू गेट अप एंड एटलीस्ट दे विल पुट अस इन अनदर फ्लाइट्स। नाउ अभी मैं एयर इंडिया में चेक कर रहे तो उसका फ्लाइट 40,000 50,000 वी हैव टू पे। सो इट डजंट मेक सेंस, यू नो। दिस इज द करंट सिनेरियो एट द अहमदाबाद एयरपोर्ट राइट नाउ। थैंक यू।
आपका नाम है? तरंग नाम है मेरा, तरंग राठौड़। मेरा आज का 9:45 का फ्लाइट था अहमदाबाद टू दिल्ली, बट वो कैंसिल हो गया है ड्यू टू दिस न्यू रूल्स फॉर क्रू मेंबर्स एंड स्टाफ शॉर्टेज होने की वजह से कैंसिल हो गया है। और हम सुबह से यहाँ खड़े हैं एयरपोर्ट पे, तो अराउंड 7:30 हम पहुँच गए थे और अभी तक हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। और नाइट में भी कुछ मैसेज नहीं आया था इंडिगो स्टाफ से कि फ़्लाइट कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा मैसेज आ जाता तो हम मॉर्निंग में हम ट्रैवल नहीं करते एयरपोर्ट पे और रीशेड्यूल करते फ़्लाइट को। बट अभी हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल है, अभी रीशेड्यूल किया है और 1 स्टॉप वाला फ़्लाइट है। तो हम आज 11:30 पहुंचने वाले थे दिल्ली, हमारा शेड्यूल था उसके हिसाब से, बट अभी वो कैंसिल होके हम नाइट को 1:30 पहुंचेंगे, विच इज़ अराउंड 12 आवर्स डिले इन आवर शेड्यूल्स। सो क्या आपने अगर कोई फ्लाइट मतलब चेक किया क्या रेट है? अभी जो कैंसिल होने की वजह से आज इमीडिएटली फ़्लाइट हमने चेक किया तो अराउंड 30,000 कॉस्ट है पर पर्सन पर एडल्ट, और 24 to 30,000 पर एडल्ट कॉस्ट है। तो कैंसिल हो गया तो कॉस्टली ज़्यादा 3 times हायर देन रेगुलर फ्लाइट्स। नाम बताइए, आप छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। हाँ। My name is Hemant Bhatt and we are intent to travel in 699 Indigo. Our time is 2:30, but often and often the schedule is changed and we are not taking any breakfast, dinner or anything. Since we are coming at 11 o'clock and then we are waiting for this casual, it is oftenly change. And in the morning they say 7:25, then again they 8:40. So it is very ridiculous, and after that they are not intent to cancel our ticket and they are not happy to give our luggage back. So we are just trapped with this Indigo Airlines. It is worse. And I am sorry to say that, but no care for any senior, no care for any management. And the people who are just like us, they are quarreling with the manager since 11 a.m. I mean to say p.m. to morning. Every child are afraid and some seniors are falling down, but the management is don't care of anything. I am also the same situation, and now I am going to my home after cancellation everything, my forwarding, all booking, and I am loss of more than 1 lakh rupees because my return ticket is here, my booking in Mahabaleshwar, all are cancelled due to this ridiculous management. Thank you. मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रज्ञा भट्ट है और मैं 5th को इंडिगो में पुणे के लिए ट्रैवल कर रही थी, पर इसकी सर्विस इतनी ख़राब है, इतना हम हैरान हुए। हम सीनियर है, मेरे हस्बैंड को पाँव में तकलीफ़ थी, फिर भी वो ट्रैवल करने आए और कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुनता नहीं था और हमारी हालत तो बहुत ख़राब हो गई। अंत में हमने फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी और जो हमारा स्केड्यूल था, हमारा जो फंक्शन था, वो हमें मिस करना पड़ा। हम स्पेशली यूएस से इस फंक्शन के लिए आए थे अटेंड करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए। देखो ये कितनी ख़राब हालत है हमारी। आपको कितने बजे आपकी फ़्लाइट थी और आपको क्या बोला गया कैंसिलेशन? थी इंडिगो की 699 पुणे की और 2:30 मिडनाइट की थी। तो फिर उसका स्केड्यूल चेंज होते ही रहा। फिर बताया कि वो 4:30 को जाएगी, फिर बताया 7:50 को जाएगी, फिर बताया 8:40 को। तो हम सीनियर कुछ खाए पिए बिना और बैठे बैठे हमको इतनी तकलीफ़ है वो, तो हम कैसे पूरी रात ऐसे बैठे बैठे काटे। हमको बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कत हुई, इसलिए हमने लास्ट में फ़्लाइट कैंसिल कर दी और अब वापस जा रहे हैं घर पे। और कोई फ़्लाइट आपने ट्राई किया? नहीं, पर कैसे कर, हम इतना टायर्ड हो गए थे, कोई पूरा जवाब नहीं देता था, कोई कहाँ पे इंक्वायरी करे, कोई अथॉरिटी नहीं थी कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हमारे साथ नहीं था।
पूरी पब्लिक भी इतना शाउट कर रही थी, सब चिल्लाए थे। कितने बच्चे को तो हमने रोते देखा, कितने हमारे जैसे बुजुर्ग बेचारे ऐसे ठंडी में बैठे रहे। बहुत खराब हालत थी। पता नहीं है, पहली बार हमने तो देखा है ऐसा।